बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस इससे भी बोलते बोलते रहा, हमने तो ये करके भी दिखा दिया कि सरकार बोला है भी अब वो 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं भी महिलाओं को आरक्षण मिला। लेकिन हमने अपने इस टोल पे इतनी महिलाओं के आपने देखा होगा ज्यादा महिलाएं हैं, और इसकी वजह से हम अपने सोचा भी अपने की लड़ाई ज्यादा महिलाएं भाग ले। और क्योंकि सरकार के हमने घुटने टिकाने जेजेपी बीजेपी वाले हमारे कुछ नहीं लगते। जब हमने नुका दिया ये, जब हमने इनका गाँव में विरोध कर दिया, हम उनके रिश्ते नाते रखने की क्या जरूरत है। जब हमने नुका जो किसान गला खड़ा उनका रिश्ते नाते वगैरह अपने देखा। ये जो रिश्ते वाली बात है जेजेपी और बीजेपी की, हमने ये जेजेपी और बीजेपी 36 बिरादरी तय बैर कर दी, 37वीं बिरादरी होगी। हमें इसने हमारी बिरादरी तय बैर करा कहा कई उदन मेरा बाबू सगाई करना आया था ना, जमीन पूछी थी चौधरी साहब का किले हैं या सरकार को नहीं पूछी, ये वो हमारे किले ना ले होगी सरकार हमके जानते हैं। इन लोगों ने चूल्हा चौका छोड़ के ना बोलना सीख लिया, दुश्मन पहचानना सीख लिया और दुश्मन पे वार करना सीख लिया। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। किसान आंदोलन 6 महीने अपने पूरे कर चुका है। लगातार हक सच की आवाज़ जो है बुलंद करते हुए किसान, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर हों, चाहे वो हरियाणा के अलग अलग टोल हों, वहाँ पे डटे हुए हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी जो अहम भूमिका निभा रही है वो महिलाएँ हैं। जो बहुत फेमस टोल है खटखड़ का टोल, वहाँ पे वो पूरे अच्छे से डटी हुई हैं। हर रोज़ अलग अलग तरीके के वहाँ से बयान आते हैं, जिससे पूरे हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर के मजबूती मिलती है। तो अभी यहाँ खटखड़ टोल की महिलाओं से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इतना मजबूत आंदोलन क्यों है। जी पूनम जी, आपका द अवेयर में स्वागत है। नमस्कार जी पूनम जी, पहले तो ये बताइए कि इतना आंदोलन खटखड़ टोल पे मजबूत कैसे है? महिलाएं इतनी कैसे आ पाते जब इतनी पाबंदी है महिलाओं के ऊपर? आपने देखा होगा भी जींद जिले में पहली महापंचायत कंडेला गांव में हुई थी, क्योंकि आज तक भी देखा आपने पुरुषों की महापंचायत हुई, लेकिन इस आंदोलन से हमने इतनी शक्ति मिली कि हमने महिलाओं की महापंचायत कराई, इससे ताकि हमें भी ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं घर पे चूल्हा चौका काम छोड़ के आज वो आंदोलनों में भाग ले रही। सिर्फ ये वजह है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि आपने पता है, क्योंकि ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस इससे भी बोलते बोलते रहा, हमने तो ये करके भी दिखा दिया। क्योंकि अपने यहाँ पर जींद जिला में दुष्यंत था, तो वहाँ पे मेरी नारी शक्ति, क्योंकि 3-4 ऐसी महिलाएं थी जो मतलब पुरुषों से भी आगे थी, क्योंकि मामनू साहब भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग है उनका चोट ना लगा, तो मारे लगी तो हमने कोई डर क्यों नहीं, क्योंकि हम सरकार का इतना कड़ा विरोध कर रहे हैं कई जगह, क्योंकि उन्हें पता चल गया नारी पिछड़ने वाली को नहीं आगे मुकाबला करेगी। तो आने वाले दौर में जो है महिलाओं की किस तरीके से भूमिका आप देख रहे हैं? क्योंकि 6 महीने तो निकल गए हैं, आगे ये लंबी लड़ाई है। लड़ाई तो देखो हम तैयार है बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार बोला है भी अब वो 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं भी महिलाओं को आरक्षण मिला। लेकिन हमने अपने इस टोल पे इतनी महिलाओं के आपने देखा होगा ज्यादा महिलाएं हैं, और इसकी वजह से हम अपने सोचा भी अपने की लड़ाई ज्यादा महिलाएं भाग ले। और क्योंकि सरकार के हमने घुटने टिकाने, क्योंकि उसमें बंगाल में ममता बनर्जी ने जो करके दिखा दिया है, और वही काम आज ही हम अपना हक लड़ने के लिए अपना काम करेंगे। बिल्कुल खटखड़ टोल से महिलाओं के अलग अलग बयान अक्सर आते हैं जो काफ़ी विवादास्पद रहते हैं, यानी कि सरकार को करड़ी चोट देते हैं वो। तो ऐसा कैसे महिलाएं इतनी हिम्मत कैसे कर पा रही? हिम्मत तो देखो, क्योंकि मेरे जो बूढ़े बुजुर्ग 80 साल के बूढ़े हैं और 70 साल के मेरे जो बुजुर्ग आदमी है, उन्हें देख देख हम आज इतना अपने भीतर में इतनी आग होगी कि मामा उनका आगे लड़ने तैयार है। और आज मामी पिछड़ने वाले को नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़कर जब तक या तो 2024 तक इलेक्शन हो गए तो ठीक है, 2025 तक भी हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपका एक बयान काफ़ी चल रहा है कि बीजेपी जेजेपी के पार्टी है उनमें रिश्ते ना करें, किसानों के जो आंदोलन के साथ है उनके साथ रिश्ते। एक बात, जेजेपी बीजेपी वाले हमारे कुछ नहीं लगते। जब हमने नुका दिया ये, जब हमने इनका गाँव में विरोध कर दिया, हम उनके रिश्ते नाते रखने की क्या जरूरत है। जब हमने नुका दिया जो किसान गला खड़ा उनका रिश्ते नाते वगैरह अपने देखेंगे भी कौन सी पार्टी इधर पार्टी का तो हमने बिल्कुल राजनीति तो कोई पक्ष ना विपक्ष तो हमने कोई मतलब नहीं भी। हम बोला भी कांग्रेस सही ना लो तो हमने कोई मतलब नहीं, ना हमने किसी पार्टी मतलब सिर्फ जो किसान ना गला खड़ा हम उसके साथ था, और जो किसान के साथ है उन्हें गला रिश्ते करांगे। जिस दौर में रिश्ते पहले आसानी से नहीं हो रहे हैं, पहले से ही नहीं हो रहे रिश्ते, बिहार केरला कर्नाटक हरियाणा में अब लग इतनी नौबत को नहीं आई। अभी बिहार तक हमने छोरी लेनी पड़ा है। हमारे आजकल इतने युवा बालक इतने पढ़े लिखे इतने आजकल अपना पेट भर के रोटी खुआ सका अगली नहीं लगी, इतने नौबत को हम बिहार तक लुगाइया न लियावांगे। दुष्यंत को आपने उचाना से जिता
बता करके भेजा, अभी वहीं पे महिलाओं का इतना करड़ा विरोध क्यों? क्योंकि नहीं माना हमारा खबर पट्टी पड़ रही थी दुष्यंत की। हमने सोचा था भी दुष्यंत बरगा तो कोई भी नहीं, उसका देवीलाल का दूसरा रूप है, लेकिन हमने नहीं बेरा था वो इतना गंदा निकलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना पागल गुमार हो गया था भी काकरा नहीं भी भेड़ चाल हो गई थी। अगर दुष्यंत है तो दुष्यंत है, लेकिन हमारी आँखा पे तो पट्टी उतर गई। लेकिन आने वाले टाइम में हम तो इसे सरपंच का भी वोट खोने देगा, विधायक तो कहाँ की बात है। पहले दुष्यंत ने धोखा दिया, उसके बाद कोई और आगे ऐसी आगे तो हमें राजनीति का चक्कर, तो हमने इन दौड़े कपड़े तो हम छिक लिए, जमा छिक लिए जो दौड़ कपड़े है, क्योंकि ये दौड़े कपड़े पर है, ये भीतर तक काले है। और हमने इस बात का पता चल गया हमारे अपने किसान नेता बनावांगे, उसे तब वोट देवांगे। तो अक्सर क्योंकि इंसान है, इंसान बिकते भी हैं, टूटते भी हैं, सारी चीजें होती ये हैं। तो देखो किसी का भीतर बढ़िया नहीं जाता, लेकिन हमने अपना देख लिया भी जो किसाना के साथ है हम उसे के वोट देवांगे, और जो किसाना के हक की लड़ाई के साथ है हम उसके साथ है। क्योंकि हम जो यहाँ पे हम देखा अपने टोला पे जो किसाना का लहो होगा हम सिर्फ उसे के साथ। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है बात जिक्र किया था, और आपने कहा था कि हमने पहले करके देख लिया, तो किस तरीके से कर लिया? क्या एक तरीके की ट्रेनिंग भी महिलाओं की हो रही है? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें देखते काम हमने सीख मिला। क्योंकि आपने देखा इस सरकार ने बोला था बेटी बचाओ, लेकिन आज तक इस चीज पर अमल नहीं करा। चंडीगढ़ में एक 6 साल की लड़की का बलात्कार, उस पर एक्शन कितनी 16 घंटे बाद एक्शन हुआ, कि वह किसी की बेटी बहू नहीं थी, वह किसी की 2 अंगल की बेटी का बलात्कार 16 घंटे एक्शन हुआ। तो इस पे बड़ी हमारे साथ शर्म की कोई बात नहीं है। और आजकल जो बेटी ने कहा था बेटी पढ़ाओ, आज वो सड़क पे बैठी, और इस सब जो B.Ed MA करी लड़की आज बेरोजगार घूमने लग रही है, और इस पर क्या होगा? किसानी आंदोलन की तो बात है ही है कि भाई जमीनों और जमीर को बचाने की लड़ाई है, परंतु जो बेरोजगारी का आप जिक्र कर रहे हैं, महंगाई का जो जिक्र कर रहे हैं, आज मेडिकल सुविधाओं की बात है, क्या उसके ऊपर भी कोई बातचीत यहाँ पे होती देखो है? बेरोजगारी का तो देखो, बेरोजगार हमारे पर के बेरोजगार जितने मेरे युवा सारे यहीं पे घूमने लग रहे हैं, आपने देख लिया। लेकिन सरकार तभी आए थी क्योंकि हम जो हमारा पेट भरण की जो मतलब खेती थी, जब वो हमारा खेती खुश जाएगी तो हम आने वाले टाइम में क्या करांगे? सिर्फ हमारा यो था भी हम अपना पेट भर कर रोटी खा सका। हाँ, लेकिन सरकार ने तो हम इस लायक भी नहीं छोटे, हमारी जमीना ने भी अड़पड़ लग रहे हैं। आने वाले टाइम में तो रोजगारी ने बोला था भी 75% नौकरी दिलाऊंगा, आज तक 75% के 2% भी नौकरी नहीं दिलाई। आज तक भी जितने पेपर हुए कैंसिल हुए हैं, या कुछ इनमें फंड वगैरह मिला है, कुछ भी हुआ है। जी, आखिरी सवाल आपसे कि महिलाएं अक्सर कहा जाता है कि भाई जब कुछ गलत होने वाला होता है तो अपने बच्चों को कहते हैं घर में रह जाओ, कहीं तुम्हारे को पुलिस ना पकड़ ले जाए, कोई केस ना हो जाए, परंतु यहाँ सुनने में आ रहा है कि भाई महिलाएं सबसे अगाड़ी लेती हैं। देखो हम हिसार भी गए और जींद में भी हमने विरोध का, पुरुषों से आगे महिला थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। इब देखो एक दिन मरण का एक दिन जीण का होगा, आज मर गए तो अपने किसान कौम खातर तो मरे है, वो घर बैठने का मरण था तो अपना किसान खातर अपनी हक की लड़ाई खातर मर सका। मैं तो सबसे बड़ी बिल्कुल अपने हकों के लिए मरने तक के तैयार हैं, क्योंकि ज़मीनें नहीं बचेंगी तो फिर जो है कैसे जो है ना काम चलेगा, क्योंकि रोज़गार वैसे ही सरकार दे पाने में नाकाम है। अगर खेती भी जो धनाढ़ घराने हैं उनके यहाँ गिरवी टिक जाएंगी तो निश्चित तौर पर हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। तो मैडम कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, क्योंकि बाकी हरियाणा में भी इसी तरीके से महिलाएं मोर्चा संभालें, कुछ कह पाएंगे? पहली बात तो ये संदेश दूँ भाई, ये जो रिश्ते वाली बात है JJP और BJP की, हमने ये JJP और BJP 36 बिरादरी तय बैर कर दी, 37वीं बिरादरी होगी। हमें इसने हमारी बिरादरी तय बैर करा। और दूसरी बात मैंने जितनी मेरी नारी शक्ति है बैर लिखड़ो, अपनी नस्ल फसल ने बचा लो, ई भी यू काम जो आप करने लग रहे हैं यू कल अपना तो काम में नहीं रहा। जे आप घर बैठांगे अपनी आवाज दबगी आज इस टाइम पे, ना अपने जमीन रंदी ना अपना काम रंदा ना अपना पशु आपन है तो मजदूरी करनी है, वह भी अडानी अंबानी के। ये टेंडर ठावेंगे केवरा में हमने 100 रुपये देवेंगे कि 150 देवेंगे मजदूरी दिहाड़ी, हमें तो गुलाम हो जाएंगे इनके। हमने तो पहला ही बहुत क्रांति आई थी देश में, बहुत शहीद हुए थे, बहुत लोगों ने अपनी जान खपानी पड़ी थी, जिस जगह तो हमने अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी। ये भी गोरे अंग्रेज काले अंग्रेज हो रहेंगे हमारे, ये फिर हमने हुआ 1857 में क्रांति आई थी, उसमें ये माँ में पूरे भारत में मैंने कहूँ मेरी नारी शक्ति थे पूरे भारत में क्रांति ले आओ, जो ही जाके ना अपना ये कानून रद्द होंगे, अपना हक लड़ांगे और जीतांगे भाई, अपना हक लेके रवांगे। जो महिलाएं अन्य जो टोल है उन पे महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर के कुछ कहना चाहिए? मैं उन बहनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जैसे हम कदम के साथ और तन मन धन से इस टोल पे मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, ताकि ये जो MSP की गारंटी है और 3 काले कानून है इनको जब हम वापस करा सकें, जब मात्र शक्ति आंदोलन में ज़्यादा होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो अपने नज़दीक के टोल या दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और जो हमारी ये ज़मीर और ज़मीन की लड़ाई है इसमें वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी
बात ये भी आ रही है कि क्योंकि यहाँ क्या महिलाओं को सिखाया या क्या दिमाग में भरा गया कि महिलाएं इतनी संख्या में आने लगी हैं, क्योंकि बाकी जगहों पे महिलाएं आ रही हैं परंतु इतनी बड़ी संख्या मारी है बेटा। इनका हक है। उधर मेरा बाबू सगाई करना आया था ना, जमीन पूछी थी चौधरी साहब का किले हैं या सरकार को नहीं पूछी। ये वो हमारे किलिया ना लेगी नहीं सरकार, हमके जानते हैं। उधर किले पूछे थे, किलिया का ब्याह थे हम, ये किले सरकार मोदी का थोड़े जानते हैं। बात यह है और जमीन मारी राम ना रोका प्रशासन, हमके रुक जावांगे, हम नहीं रुकाएंगे, हमारा वादा पक्का। तो महिलाओं को इसलिए यहाँ जागरूक महिला इसलिए है क्योंकि मैं 18 साल का मेरा कैरियर रहा राजनीति में और मेरा खुद का एनजीओ है शिव शक्ति। उसकी वजह से इन महिलाओं को हमने एक प्लेटफार्म दे दिया, जो प्लेटफार्म हम नहीं दे पाए थे। इन लोगों ने चूल्हा चौका छोड़ के ना बोलना सीख लिया, दुश्मन पहचानना सीख लिया और दुश्मन पर वार करना सीख लिया। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि चाहे वो छोटू राम जी हों चाहे वो अन्य हों, कि भाई एक तो दुश्मन को पहचानना सीख ले और दूसरा जो है बोलना सीख ले। उसी कॉन्सेप्ट पे ये कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को मोटिवेट किया और वो महिलाएं मोटिवेट होकर के यहाँ पे लगातार बैठी हुई हैं और ना सिर्फ बैठी हुई हैं, उनके बयान जो है वो सरकार की नींदें हिला रहे हैं। उनकी भागीदारी जो है वो अलग तरीके से जो है सरकार को परेशान किए जा रही है। तो निश्चित तौर पे ये पूरे हरियाणा में संदेश दे रही हैं महिलाएं कि अगर इसी तरीके से, क्योंकि आज 50-50 का मामला है, क्योंकि महिलाएं जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं, अगर उतनी ही बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चला जाएगा तो निश्चित तौर पे जीत नज़दीक होगी। आने वाले टाइम में व्यवस्था परिवर्तन होगा, 50% महिला चंडीगढ़ और दिल्ली के गद्दी पे आसीन होगी। और जो ये अब आ रही है नहीं सरकार, इसका तप्पड़ बिछाया क्या है, सारे MP MLA गैल का गांठ मार के न खुंटिए लटका के नए MP MLA लावांगे इनकी बार। इनका हम छीक लिया, हमने ना कांग्रेस का मतलब ना हमने इनलो का मतलब ना हमने किसी भी पार्टी का कोई मतलब नहीं, न ये पार्टी न ये चेहरे होंगे, हमने को नहीं इनता देना इनका। पर चुनाव से कुछ दिन पहले, जैसा कि आमतौर पे होता है, चुनाव से कुछ दिन पहले अगर मोदी कहेगा कि मेरे से गलती हो गई, हाथ जोड़ के मैंने माफ कर दो और मैं ये कानून वापस करूँ, कहीं हम बहकावे में तो नहीं आ जाए। मेरी बात सुनो जी, इनती इतना दर्द दे दिया है मरता है जे ये सारा मतलब सारे MP MLA है सिरका तैन हो गए भी गोडी रही है जे नहीं मरे तो भी को नहीं सबर आवा है, मरे तो इनती मरे सबर आवा इतना दर्द दे दिया उनती मरता है। फिर उसके साथ अगला सवाल ये भी आता है कि अगर मान लो हम इनको हटा के दूसरा किसी को बना देंगे, क्या गारंटी है कि वो हमारे बात हम ऐसे चेहरों को चुन के ले आएंगे, क्योंकि अब नहीं क्रीम लिगड़न लग रही है, कौन कितना दम है, कौन सारी चीजें मतलब छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के इंसान भाई कौन अपना निजी स्वार्थ छोड़ के इस आंदोलन में भागीदारी कर रहा है। और जिस तरह हम यह उम्मीद कर सका भाई यदि हम व्यवस्था परिवर्तन करांगे तो ये हमारी आवाज चंडीगढ़ जाकर गुंजेगी, सिर्फ उन आवाज आगे लेकर आवांगे। गिरगिट रंग बदल गया तो जो खड़े इनती खिंचा उनती तो खिंचे लेंगे, इतना वो सीखेगा नहीं, 5 साल में तो सीखेगा या फिर अगला गेड़ा उसकी गोड्डे ला देंगे। ये तो हमने गोड्डे लाने का मतलब है मतलब गोड्डे लाने आगे गोडरिया करना है सरकार ने, तो हम गोडरिया मिनट में कर लिया। इस सरकार का तो मरना डूब का मरने वाला काम है। 40-40 किलो की लुगाइयां में 307 की धारा ला रखी है, शर्म की बात है। की वो बेटियां मांस बढ़ाने जाने कर दी, इबाम सरकार ने बिवा देंगी, इबाम सारा सरकार मैं ऐसा नहीं 10 महीने में ब्याह करा है, इबे तो 6 महीने हुए, 4 महीने तो और भी पड़े हैं। और हमारी फसा जब ब्याह होगा जब थोड़ा क्या हाल को नहीं ब्याह भाई 4 महीने हो रहा फिर ब्याह जाएगा। नहीं वैसे फिरने की भी आदत खराब है मोदी साहब की। नहीं मोदी की तो फिरने की खराब है, यूं कह रहे नहीं पहली आएगी वो केक बताओ केक बताओ निमला पहला दौर आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, कोरोना का निमला कोरोना का पहला चरण में फिर दूसरा चरण में फिर तीसरा चरण। ये बात मैंने सोचा मोदी तीसरा चरण लिया हुआ है, चौथा चरण में सरकार का हम इलाज बहन देंगे। मैं जब ये आपकी दूसरा जब चरण आया था तब आया था मैं यहाँ भी किसी एक बड़े चैनल के लिए इंटरव्यू करने के लिए, तब भी मैं आपसे मिला था और उस दिन भी आपके मुंह चेहरे पे मास्क नहीं था, आज भी नहीं है। उस दिन भी आप खिले हुए थे, आज भी हो। यानी कोरोना यहाँ नहीं आ रहा क्या? नहीं कोरोना का था, हमने स्पेशल जगह बनाया रखी है भाई, जो एसी हम बैठे हैं नहीं वहाँ फुर्सत में है, हम तो हमारी जमीन की लड़ाई लड़ा। हाँ वो बड़े बड़े पेट वाले ने पकड़ ले, उनके बड़े बड़े पेट और उनका बड़े बड़े रुपये, हम तो गरीब से आदमी फिर पाछे फेंट लेंगे इस कोरोना के लिए। मतलब कोरोना के साथ भी एक तरीके से खटखट टोल के ऊपर खिलवाड़ हो रहा है, जो कहा जा रहा था कि टच में आते ही वो लपेट लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी नहीं है, परंतु मेरे को ये कहते हुए भी कोई शंका नहीं है। अगर इन महिलाओं से लगभग जो है 2 महीने पहले मैं मिल के गया हूँ, उतनी ही खुश उस दिन थी, उतनी ही खुश आज हैं। अक्सर जो
जो है जब चुनौतियाँ आती हैं लोग टूटने लगते हैं, चेहरे मुरझाने लगते हैं, परंतु इनके चेहरों पे कहीं पे भी मुरझाहट नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई लड़ना सीख चुकी हैं और ये कह रही हैं कि हम गोडी लगवाना भी जान चुके पहले हैं। झांसी की रानी एक थी, आज लाखों झांसी की रानी मैदान में है। और हम तो उस दिन मतलब गरा गोडे नए का बैठांगे जिस दिन सरकार की गोडरी है लेकर गोडे नए का न, और इसने मतलब खूंटिए टांग देंगे। मेरा तो मकसद उस दिन पूरा होगा जिस दिन इसने खूंटिए टांग दूंगी सर। निश्चित तौर पे जीत नजदीक है। देखने वालों से अपील कि अपने विवेक के साथ जो है चीजों को देखें, समझें, और अगर वाकई में आप आम जन के साथ खड़े होना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ जो है बुलंद करना शुरू कीजिए और दिमाग में से डर जो है वो निकाल दीजिए कि कोई सरकार आपके साथ क्या करेगी या कोई बीमारी आपके साथ क्या करेगी। अगर आप इसी तरीके से धूप में आके खड़े होने की हिम्मत रखेंगे तो निश्चित तौर पे सारे दिमागों में से डर निकल जाएंगे और उस दिन शायद आप अपने मन के राजा बनना शुरू हो जाएंगे। इतनी सी बात कहते हुए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव देना भी ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कंट्रीब्यूशन के लिंक पर ज़रूर क्लिक करें।